पर्वत से आए और यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी से लोग नहीं आ पाते और बाबा कैलाश पर्वत से चल करके आए हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में। और जैसे ही आए अगस्त ऋषि ने जैसे ही दरवाजा खोला देखा साक्षात भगवान महादेव खड़े। जब उन्हें देखा अब अगस्त ऋषि के समझ में न आए इनकी सेवा कैसे करें। अब आप कल्पना करिए आप अपने घर में बैठे हो और अचानक से दरवाजा कोई खटखटाए और दरवाजा जब खोले तो सामने मुख्यमंत्री जी खड़े हो, प्रधानमंत्री जी खड़े हो, आपकी क्या स्थिति होगी। अब आप भी सोचेंगे कहाँ बिठाएं, सोफे पे बिठाएं कि घर में लेके बिठाएं, क्या खिलाएं क्या पिलाएं। ठीक यही स्थिति अगस्त ऋषि की हुई। इन्हें कहाँ बिठाएं, कैसे इनकी सेवा करें। तुरंत अगस्त ऋषि ने क्या किया, पद प्रक्षालन, पांव धोने लगे, पांव पखारने लगे, आसन बिछा दिया, पूजन वंदन करने लगे। अब जब सती मैया ने देखा तो मैया सोचने लगी बताओ नियम क्या है, जो श्रोता सुनने वाला है वो वक्ता का पूजन करे, अर्थात जो कथा गाने आया उसका पूजन करे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ उल्टा हो गया, जो कथा गाने आया वही श्रोता महाराज का पूजन करने लगा। अब सती मैया ने सोचा बताओ जिसे इतना भी नहीं पता है कि पूजा किसकी होनी चाहिए वो कथा क्या सुनाएगा। कथा सुनने से पहले ही मन में संदेह कर लिया, संशय आ गया, भ्रम आ गया। और देखिए हर चीज का इलाज है लेकिन शंका का कोई इलाज नहीं है। अगर हर बीमारी का इलाज है डॉक्टर के पास पहुंचिए, डॉक्टर दवाई देगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिसको शंका वाली बीमारी पकड़ ली ना फिर उसको चाहे जितना इलाज करा लो महाराज वो जब मरेगा तभी छूटेगा। लगता है बतिया बुझाता है ना। शंका की बीमारी बड़ी खतरनाक है महाराज। और वही शंका मां सती को हो गया अगस्त ऋषि के प्रति। परिणाम क्या हुआ, 9 दिनों तक मां सती भगवान शंकर के साथ कथा में बैठी रही लेकिन कथा का मैया को भी नहीं सुन पाई कानों से। तो ये जरूरी है क्या कि जितने लोग यहाँ बैठे सब कथा ही सुन रहे होंगे, जरूरी है। शरीर से तो भले यहाँ पे है लेकिन मन कहीं और जा रहा है। जितने लोग हैं वो कथा नहीं सुन रहे हैं। किसी का शरीर यहाँ उपस्थित है लेकिन मन मोबाइल में लगा हुआ है। थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर ले, फोन चेक कर ले, किसी का फोन तो नहीं आया, किसी का टेक्स्ट तो नहीं आया। किसी का मन अपने घर में, सासू मैया घर में है तो घर में टिका हुआ है, बहुरानी घर में है तो सासू मैया अगर आ गई तो बहुरानी पे मन टिका हुआ है। देखिए कहा गया कि श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। आपको पता है श्रोता 4 प्रकार के बताए गए, बता दें। प्रथम श्रेणी के जो श्रोता बताए गए कहा गया वो श्रोता हैं, मतलब ये जो पहले नंबर वाले हैं ना ये व्यास जी के आने से पहले कथा में आ जाते हैं। खैर अब के श्रोता तो बड़े अद्भुत हो गए, वो सोचते हैं हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करने जाएं, जब व्यास जी आ जाएंगे आरती उरती हो जाएगी तब आके बैठेंगे, इतना टाइम थोड़ी है। लेकिन पहले वाले जो श्रोता बताए गए उन्हें बताया गया वो पहले आकर के बैठ जाते हैं, 3 घंटे बैठ के कथा श्रवण करते हैं और तत्पश्चात आरती प्रसाद लेकर के ही अपने घर को प्रस्थान करते हैं। ये पहले श्रोता बताए गए। और जो दूसरे नंबर वाले बताए गए उन्हें श्रोता नहीं उन्हें सोता कहा गया। वो भी बिल्कुल टाइम से आ जाते हैं कथा में और आते ही आते जैसे आरती वारती हो गई बैठने का जैसे ही टाइम आया वो खंबा ढूंढना शुरू करते हैं, कहाँ खंबा मिले, टेक मिले। अब 3 घंटे महाराज जो समाधि लगती है पता ही नहीं चलता कब कथा बीत गई। और माताओं का तो वैसे भी बढ़िया बढ़िया घूंघट निकालो, खंबा पीछे मिल गया, अब बढ़िया नींद लो, कोई देखने वाला भी नहीं है। तो इन्हें श्रोता कहा गया। और जो तीसरे वाले बताए गए उन्हें क्या कहा गया, उन्हें सरौता कहा गया। सरौता समझते हैं ना, काटने वाला, इन्हें सरौता कहा गया। कहा ये भी टाइम से कथा में आ जाते हैं और आने के बाद इनका काम है काटने पीटने का।
कमियां निकालने का, कोई वक्ता में कमी निकालेगा, कोई श्रोता में कमी निकालेगा, कोई पांडाल में कमी निकालेगा, कोई मंच में कमी निकालेगा, और ये कमी निकाल के घंटे 2 घंटे में वापस हो जाते हैं। लेकिन जो चौथा बताया गया महाराज, बड़ा खतरनाक बताया गया। कहिए तो बताए, बता दे? नहीं, हम हर जगह पूछ लेते हैं। आज दूसरा दिन है ना, अभी हमको 5 दिन यहाँ रहना है, इसलिए हम पूछ लेते हैं कि भाई आगे क्या होगा। तो कौन कौन तैयार है कि हम बता दें? सभी तैयार हैं, फिर हमारी गलती नहीं। चौथा जो बताया गया महाराज, उसे सरकौता कहा गया। क्या कहा गया? सरकौता। ये आते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं, और सबसे पीछे बैठ के महाराज एकदम टाइम से बैठ करके, जैसे ही जब कथा शुरू हो जाए तो टूटी चप्पल पहन के आते हैं, वीवीआईपी चप्पल लेके जाते हैं, धीरे से लेके सरक लेते हैं, इसलिए इन्हें सरकौता कहा जाता है। खैर, यहाँ वाले श्रोता तो हमारे बड़े प्यारे जितने भी हैं। तो ये 4 प्रकार के श्रोता बताए गए। मैया सती 9 दिनों तक कथा में बैठी रही, लेकिन मैया कथा का कभी नहीं सुन पाई। परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने नाम काट के बाहर कर दिया। क्या लिखा? कि सोनी महेशा परम सुख मान। ये नहीं लिखा कि सती मैया ने कथा सुनी, सिर्फ लिखा सुनी महेश, अर्थात सिर्फ बाबा सुन रहे, मैया नहीं सुन रही है। जब 9 दिन बीता, दक्षिणा देने की बारी आई, तो बाबा ने पूछा, हे ऋषिवर, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? अगस्त्य ऋषि ने कहा, सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप भगवान राम की भक्ति प्रदान करिए। और भगवान भोलेनाथ अगस्त्य ऋषि को भगवान राम की विमल भक्ति प्रदान करके विदा कर दिया।